दास्तान हजरत सलमान फारसी की जिंदगी एक मुनफरिद और हैरत अंगेज सफर की दास्तान है जो सच्चाई की तलाश, कुर्बानी और ईमान की रोशनी से मनूर है। वो एक अजीम सहाबी थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन हक की तलाश में साबित कदम रहे। अब्तदाई जिंदगी हक की जस्तजू का आगाज। हजरत सलमान फारसी का असल नाम गुरोजबा था और वो ईरान के इलाके आसफान से माउस के करीब एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिद एक जमींदार और ज़रतश्त आज परस्त मजहब के पैरोकार थे। वो अपने बेटे को आज परस्ती के मजहब पर मजबूती से कायम रखना चाहते थे, उसीलिए उन्हें हमेशा घर में रखकर आग की देखभाल का काम सौंप दिया। एक दिन मरियन आस के अपने रोजबा को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक ईसाई कलेसा चर्च देखा जहां इबादत हो रही थी। वो उस इबादत से बहुत मुतासिर हुए और महसूस किया कि ये दिन उनके अपने मजहब से बेहतर है। जब उन्होंने अपने वालिद को उस नए अकीदे के बारे में बताया तो वालिद ने उन्हें घर में कैद कर दिया ताकि वो ईसाईयत कबूल न कर सकी। मगर हक की तलाश में सलमान फारसी ने घर से फरार होने का फैसला किया। शाम के इलाके पहुंचे और वहां एक ईसाई राहिब से मुलाकात की जो दीन में बहुत परहेजगार और नेक था। सलमान फारसी ने उसके साथ रहकर ईसाईयत को समझना शुरू कर दिया और दीन की तालीम हासिल की। राहबों के साथ जिंदगी सच्चाई के मजीद करीब आ रहा है। यहाँ एक अहम नक्ता यह है कि सलमान फारसी ने जिस राहिब से दीन सीखा था वो दरहकीकत एक बदरियान शख्स था जो लोगों के सदकात को छिपा कर रख लेता था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसका पुल खोल दिया और उसे बुरा आदमी समझकर दफन कर दिया। बाद में सलमान फारसी को एक और नेक राहब मिला, गोथा सन, जो हकीकत में देनदार और परहेजगार था। उसने उन्हें सही तालीम दी और उन्हें मजीद अल्लाह की राह में आगे बढ़ने की तलकीन की। मगर जब वो राहिब भी वफात पा गया तो सलमान फारसी ने एक और राहिब का सहारा लिया, फिर एक और, यहां तक कि वो आखिरी नेक राहिब के पास पहुंचे जो इन्हें मदीना की तरफ जाने का मशूरा देता था। इस राहिब ने सलमान फारसी को बताया कि आखिरी नबी का ज़हूर करीब है और वो मदीना की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। वो नबी सदका कबूल नहीं करेंगे लेकिन तहफा कबूल करेंगे और उनकी पश्त पर एक महर नबूवत होगी। ये सुनकर सलमान फारसी ने मदीना जाने का इरादा कर लिया। गुलामी की आजमाइश लेकिन हक की तलाश जारी रही। सलमान फारसी ने मदीना जाने के लिए एक काफिले से राब्ता किया, मगर काफिले वालों ने धोखा दिया और उन्हें गुलाम बनाकर एक यहूदी ताजिर के हाथ फरोख्त कर दिया। अब वो मदीना पहुंच चुके थे मगर गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। यहां सलमान फारसी ने नबी अकरम के बारे में सुना। जब आपने मदीना हिजरत फरमाई तो सलमान फारसी ने आपकी नबूवत की निशानियां देखने का फैसला किया। रसूल अल्लाह से मुलाकात और इस्लाम कबूल करना। सलमान फारसी ने एक दिन कुछ खजूरें जमा की और उन्हें नबी करीम की खिदमत में सदका के तौर पर पेश किया। आपने वो खजूरें सहाबा कराम को दे दें लेकिन खुद नहीं खाई। सलमान फारसी ने सोचा कि यह पहली निशानी दरअसल निकली। फिर एक दिन वो दोबारा कुछ खजूरें लेकर आए और बतौर तहफा पेश की। इस बार रसूल अल्लाह ने खुद भी खजूरें खाईं। ये दूसरी निशानी भी पूरी हुई। फिर एक दिन सलमान फारसी ने मौका देखकर नबी अकरम की पश्त मुबारक को देखने की कोशिश की ताकि महर नबूवत को देख सकी। जब नबी करीम ने यह महसूस किया तो आपने अपनी चादर उठाई और सलमान फारसी ने महर नबूवत देख ली। ये देखकर हजरत सलमान फारसी बेअख्तियार नबी करीम के कदमों में गिर गए और इस्लाम को कबूल कर लिया। आजादी और जंग खंदक में अजीम करदार। अब हजरत सलमान फारसी को गुलामी से नजात पानी थी। नबी करीम ने उनके मालिक से बात की तो उसने एक शर्त रखी कि ने अगर सलमान फारसी मरतरी 100 खजूर के दरख्त लगाएं और इन्हें परवान चढ़ाएं और 40 के हम तकरीबन 2 किलो सोना व दें तो वो आजाद हो सकते हैं। रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम से कहा कि वो दरख्तों की पनीरियों में मदद करें। खुद नबी अकरम ने अपने मुबारक हाथों से खजूरें लगाएं और चंद ही दिनों में सब दरख्त उगाए। फिर अल्लाह के हुक्म से किसी ने तहफे में सोना दिया और सलमान फारसी आजाद हो गए। आजाद होने के बाद हजरत सलमान फारसी ने जंग खंदक में एक तारीखी मशूरा दिया।
جب کفار مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ عرب میں اس حکمت عملی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن چونکہ سلمان فارسی ایران سے تعلق رکھتے تھے تو وہ یہ جنگی حکمت عملی جانتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھودی گئی، جس کی بدولت ہوئی فضائل اور نبی کریم کی محبت۔ حضرت سلمان فارسی کو نبی اکرم نے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ایک عظیم اعزاز تھا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ انتہائی زہد و تقوی والے انسان تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیتے تھے۔ وفات اور آخری پیغام۔ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے، مگر انتہائی سادہ زندگی گزارتے رہے۔ آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان نہیں تھا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کی کل دولت صرف چند درہم اور ایک چادر تھی۔ آپ نے دنیاوی مال و دولت کو کبھی ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ آپ کی وفات 35 ہجری کے آس پاس ہوئی اور آپ کو مدائن عراق میں دفن کیا گیا۔ سبق اور پیغام۔ حق کی تلاش میں قربانی ضروری ہے۔ 2. مشکلات آئیں تو صبر اور استقامت ضروری ہے۔ 3. علم اور حکمت ہر دور میں کامیابی کی کنجی ہے۔ 4. اسلام میں ذات، نسل یا قومیت کی کوئی قید نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ 5. سچی نیت ہو تو اللہ ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلمان فارسی کی طرح صبر، علم اور دین کی سچائی کی تلاش میں ثابت